हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे वी विल लर्न यूनिट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट 5। उसका सब यूनिट है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड कंबाइन इक्वेशन एंड फाइंड सेपरेट इक्वेशन। ओके, कभी कभी 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड में पूछा जाता और सीईटी में भी इस पर क्वेश्चन रहता है। तो देखो, आप इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक नोट्स आप समझ लीजिए। देखो हमारे पास में तो इसके पहले की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है एन इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर 0 is called homogeneous equation. ओके, होमोजीनियस इक्वेशन। बेटा क्या खासियत थी इक्वेशन के बारे में हमने इसके पहले देखा है। होमोजीनियस इक्वेशन है स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 0। ओके, इट कंटेन्स 2 लाइंस। क्या खासियत है इसकी? इट कंटेन्स 2 लाइंस। उसके भीतर 2 लाइन है। कौन सी 2 लाइन है? विच पास थ्रू ओरिजिन। इसके पहले के वीडियो में मैंने सब क्लियर कर दिया है। विच पास थ्रू ओरिजिन, इसके अंदर 2 लाइनें इक्वेशन के अंदर, दैट इज सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दीज 2 लाइन्स पासेस थ्रू ओरिजिन। सपोज ये ओरिजिन है और ये जा रहे ऐसी एक लाइन और ये आ रही हमारी दूसरी एक लाइन विच इज पासेस थ्रू ओरिजिन। तो इसको जो है इसको हम y इज इक्वल टू mx ऐसा लेते हैं और ये जो लाइन है ओरिजिन में से पास होने वाली इसको लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस mx। ओके, लाइक दिस। दीज आर टू लाइन्स विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, अब देखिए ये 2 लाइन है, मतलब इसमें 2 स्लोप आ गए। कौन से 2 लाइन है? दीज आर द लाइन्स विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इट कंटेन्स दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन के भीतर वो 2 लाइन है। ओके, उसको सेपरेट करते आता है हमको। तो इसके क्या उसकी नोट्स है पहली, समझो। लेट m1 एंड m2 आर 2 स्लोप्स। वो 2 लाइन के आर 2 स्लोप्स। अगर हमने वो 2 लाइन के स्लोप्स लिए, देन वी गेट, क्या मिलता है हमें? पहला नंबर 1 सम ऑफ स्लोप। इसके पहले भी हमने देखा है सम ऑफ स्लोप्स। कैसा मिलता सम ऑफ स्लोप? दैट इज m1 प्लस m2 दैट वी हैव। इसको अच्छी तरह याद करो, माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी, ऐसे टाइप में। ओके, m1 प्लस m2 माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी। सेकंड मिलता है हमें दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। क्या मिलता है हमें? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, दैट इज m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। ये मिलेगा हमें ये बाय बी। ओके, ये अच्छी तरह आप उसको याद करो। देखो ये बी और ट्वाइस एच वगैरह कहाँ से लेते हैं हम? ये इक्वेशन से लेते हैं। ए स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, कौन सा होमोजेनियस इक्वेशन है? विच कंटेन्स 2 लाइन्स। इसके भीतर 2 लाइन है। कौन सी 2 लाइन है? विच पासेस थ्रू ओरिजिन में से जाने वाली, और वो लाइन के स्लोप लिए हमने m1 और m2। ओके, तो सम ऑफ स्लोप हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 दैट इज माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप हो जाएगा m1 इंटू m2 दैट इज ए बाई बी। ओके, यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई। उसके बाद में देखो दूसरी नोट्स थोड़ी सी देखिए हमने, इसके बारे में थोड़ा सा वो भी अच्छी तरह ख्याल रहो। सेकंड नोट्स, ये तो पहली नोट्स हो गई नंबर 1। अब ये दूसरा देखो, तो सेकंड वाला कैसा था? ये जो स्लोप लिए हमने दैट इज m1 m2 आर दिस 2 स्लोप, m1 एंड m2 आर 2 स्लोप्स ऑफ लाइंस और 2 स्लोप्स ऑफ लाइंस। ओके, तो देखो बेटा इसमें इसका जो प्रोडक्ट है मतलब m1 इंटू m2, ये भी हमने देखा है m1 इंटू m2। ओके, दैट वी गेट -1। ये जो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? -1। ओके, कौन सी 2 लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम? विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, तो देखो m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1। अब ख्याल करो m1 इंटू -1 है। अब तो ये तो फंडा है, ये कोई भी लाइन के लिए चलेगा। समझो एक तुम्हारे पास में ये लाइन है और दूसरी लाइन है, इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है। ख्याल करो इधर, तो इसका स्लोप अगर -1 है, ओके, तो दीज 2 लाइन्स मेक्स एंगल थीटा 90। और एंगल कितना तैयार करेंगे वो? 90 डिग्री का। ओके, इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा? लाइन इंटरसेक्ट इन 90 डिग्रीज। ओके,
इन 90 डिग्री और दे आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ख्याल करो इधर, ओके, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो, ओके, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा फंडा ख्याल रखो, m1 इंटू m2 दैट इज -1, तो इसका मतलब क्या हो गया है, दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर ऐसा भी हमको दिया है तो हम सीधा लिखेंगे m1 इंटू m2 -1, वो दो लाइन का स्लोप कितना है, -1 है। तो इसमें देखो बेटा, एक अगर स्लोप आपको मालूम हो गया, समझो m1 आपको मालूम हो गया, m1 5 है, और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो दूसरा स्लोप बताओ, हम डायरेक्ट बता सकते दैट इज m2 दैट इक्वल टू ये 5 है ना, तो ये क्या रहेगा, -1/5। अब ये कैसा किया मैंने, इसका दोनों का प्रोडक्ट देखो आप, 5 इंटू -1/5 दैट इज 5 गेट कैंसल, -1। मैं वही बोल रहे हैं ना कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है -1 आने को होना है, m1 इंटू m2 दैट वी हैव -1, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसा उसका स्लोप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऐसा हमको दिया है तो समझो हमें दिया है कि एक आधा लाइन का स्लोप -m1 इज इक्वल टू दिया है हमको 3/5, और हमको ऐसा बताया है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो दूसरा स्लोप डायरेक्ट लिख सकता मैं, m2 इज इक्वल टू 3/5 है, तो कितना लिखना है, -5/3, कितना लिखेंगे हम, -5/3, क्योंकि इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे आप तो ये -1 आ जाता है, ओके, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये -1 आ जाता है। आई थिंक आपके ख्याल में आ गया होगा ये। अब इसमें देखो दूसरा सेकंड वाला फंडा है, उसमें सेकंड वाला देखो, नंबर 2, इफ हियर इफ m1 दैट इक्वल टू m2, मतलब ये दोनों भी स्लोप अगर सरीके है, स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर सेम, तो इसमें क्या रहता है, दिस इंप्लाइज दैट लाइन्स आर पैरेलल, ये जो लाइन रहेंगी ये क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, लाइन्स आर पैरेलल, ओके। उसके बाद में इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसका भी वैसे ही है, अगर लाइन्स पैरेलल हमको दिया है कि लाइन्स आर पैरेलल, और एक का स्लोप दिया है, समझो स्लोप m1 आपको दिया है एक लाइन का दैट 2, और आपको ऐसा बताया है कि लाइन्स आर पैरेलल, तो सेकंड लाइन का स्लोप बताओ, हम डायरेक्ट लिख देंगे लाइन्स आर पैरेलल दैट स्लोप ऑफ सेकंड लाइन दैट इज m2 दैट आल्सो 2, समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल, ओके, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्लोप्स आर इक्वल और सेम, क्योंकि जब पैरेलल लाइन होंगी तो उसके बीच एंगल होंगे ही नहीं ना, थीटा, ओके। तो देखो आ रहा है समझ में, लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, पैरेलल लाइन का ऐसे टाइप में अगर लिए तो इसका जो एंगल रहता, ये एंगल कितना रहेगा, 0, समझे कि नहीं। देखो लाइन्स कोइंसिडेंट रहती नहीं, एक के ऊपर एक और पैरेलल, तो ये ख्याल करो, स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, दे स्लोप्स आर इक्वल, ओके। ये केस में थीटा 0 हो जाएगा, ख्याल करो 0 डिग्री का, और ये केस में लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये केस में जो स्लोप है थीटा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ख्याल करो इधर, ओके। पैरेलल का जो मीनिंग है हमने कई स्ट्रेट लाइन में कोइंसिडेंट ऐसा भी लिया है, आप ख्याल करो जरा उस बात को, ओके। तो ये इसका बेसिक था। अब मैं प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है थोड़ा, तो देखो प्रॉब्लम पढ़ो आप, पहला प्रॉब्लम आपको ख्याल में आ जाएगा। नंबर 1 क्या बोलते हैं, फाइंड के, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम रहता है, फाइंड के इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इन रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस kxy माइनस 3y² 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। एक एक करेंगे। नंबर 1 आंसर, फाइंड के इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² kxy माइनस 3y² 0, इक्वेशन लिख लेंगे पहले लाइन का, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, मतलब गिवन लाइन x² प्लस kxy माइनस 3y² 0, ओके। इसकी कंपेयर करो सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन
कोणता एक्स स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, होमोजेनियस इक्वेशंस के साथ में कंपेयर करो, इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर कंपेयर किया तो ये की वैल्यू क्या मिल रही है, देयरफॉर ये क्या मिल रहा है हमको 1, ट्वाइस एच क्या मिल रहा है हमें, एक्स वाई छोड़ दो, यहाँ पे क्या बचा, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू के, तो एच इज इक्वल टू मिल जाएगा के बाई 2 लाइक दिस। उसके बाद में बी की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, बी इज इक्वल टू -3। ओके, ऐसे वैल्यू निकाल लेना ये की, उसके बाद में एच और -b। ओके, प्रॉब्लम पढ़ते जाओ। फाइंड के इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ओके, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, तो देखो बेटा इसमें निकालना है अपने को सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन वगैरह वगैरह निकाल लो। तो कैसा लिखेंगे हम, लेट m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स, ये दोनों स्लोप हो गए। सम ऑफ स्लोप आ गए उसमें क्या, तो हम सम ऑफ स्लोप लिखेंगे। सम ऑफ स्लोप डायरेक्टली लिखो, देयरफॉर सम ऑफ स्लोप दैट इज m1 प्लस m2, कितना दिया है वो, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, हमारे पास में फार्मूला है वो लिखा है यहाँ पे, माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी, उसको तैयार करो बेटा, माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी, तो ये कितना होगा, ट्वाइस एच कितना है तुम्हारे पास में, के बाई 2, ओके, अपॉन बी -3, ख्याल करो इधर जरा, ट्वाइस एच ही होना, तुमको डायरेक्ट ट्वाइस एच होना, तो ट्वाइस एच ही है तुम्हारे पास में, के है, अपने को एच का काम नहीं है, ट्वाइस एच का काम है। ओके, माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी माइनस के अपॉन, क्योंकि ट्वाइस एच के है, बाई बी कितना है, -3, तो ये कितना मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें दैट इज के बाई 3। ओके, माइनस माइनस प्लस m1 प्लस m2, यहाँ तक आ गए। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी निकाल लो, यहाँ पे m1 इंटू m2 वो भी निकाल लो, क्या है अपने पास में, ये बाय बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना है, ये बाय बी, तो ये कितना है यहाँ पर 1, डायरेक्ट यहीं पे लिखता मैं, ये कितना है अपना 1, दैट इज 1 अपॉन -3 मतलब -1/3 लाइक दिस, निकल गए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। प्रॉब्लम पढ़ते जाओ। स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। प्रॉब्लम समझो, सम ऑफ स्लोप, ये प्रॉब्लम में कह दिया है सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ये इसकी कंडीशन है, ये इक्वेशन की ये कंडीशन है, समझे कि नहीं, सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ओके, तो देखो लिखेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये हमारी दी हुई कंडीशन है प्रॉब्लम में। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में रहते फाइंड के में। देखो क्या दिया है, सम ऑफ स्लोप, लिखो ना डायरेक्ट, सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2, क्या दिया है ये, सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट है उसका कितना, 2 बार 2 गुना, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट 2 इंटू m1 इंटू m2, ऐसा हो जाएगा कंडीशन। ऐसे टाइप में कंडीशन लिखना पड़ेगा, सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 दैट इक्वल टू 2 m1 इंटू m2। ओके, सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ओके, चलो रखो वैल्यू रखो उसमें, m1 प्लस m2 हमने निकाला हुआ है कहीं तो भी, ये देखो m1 प्लस m2 कितना है वो, k बाई 3, दैट इज m1 प्लस m2 कितना है वो, k बाई 3 एंड दैट इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2, ये भी हमने निकाला, m1 इंटू कितना है, -1/3, दैट इज -1/3 लाइक दिस। ओके, चलते रहो कितना हो रहा है, k बाई 3 दैट इक्वल्स टू -2 इंटू 1 दैट इज -2/3। आ रहा है समझ में। देखो बेटा अभी डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, यहाँ पे दोनों के बीच डिनोमिनेटर है वो सेम है 3 तो k इज इक्वल टू -2 हम लिख सकते हैं, या फिर हमारी जो रूटीन मेथड है वैसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू के 3k और 3 इंटू माइनस दैट इज -6, k इज इक्वल टू -6/3 एंड दैट k इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। ओके, आंसर k इज इक्वल टू -2 लाइक दिस। तो ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं। ओके, आप इस पर थोड़ा सा ख्याल करिए। मैं सेकंड वाला प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा है, पढ़िए सेकंड वाला प्रॉब्लम। फाइंड के इफ द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय डिफर बाय 4। चलो अच्छा प्रॉब्लम है, देखेंगे हम इसमें। फाइंड के इफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज डिफर बाय 4। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसा हमने अभी किया। कैसा, क्वेश्चन 2 सेकंड वाला।
फाइंड के इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे लाइन का, इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या लिखा है गिवन इक्वेशन, 3x² प्लस kxy माइनस y² 0। ओके, करो इसको, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में, कंपेयरिंग, उसकी वैल्यू निकाल लो, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² 0, होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया, उसकी वैल्यू निकाल लो। दैट इज a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, ये विल बी गेट 3 ट्वाइस h, कितना मिल रहा है वो k, उसके बाद में b, उसको कंपेयर करो by², यहाँ पे माइनस by², तो b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है -1। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप में हमने लिया। आप प्रॉब्लम पढ़ते जाओ बार बार। फाइंड के इफ द स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय डिफर बाय 4। ओके, चलो तो देखो इसमें भी लेना ही है हमको, m1 एंड m2 आर टू स्लोप ऑफ द लाइन, लेट हियर, let m1 and m2 are two slopes of the lines। अब इसमें दोनों भी निकाल लो, सम ऑफ स्लोप भी निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी निकालो, दोनों का भी काम है। दैट इज m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये क्या है, सम ऑफ द स्लोप। सम ऑफ द स्लोप क्या है अपने पास में, माइनस ट्वाइस h अपॉन b, ख्याल करो, माइनस ट्वाइस h अपॉन b, यहाँ पर माइनस ट्वाइस h अपॉन b, तो माइनस ट्वाइस h कितना है वो k, मैं डायरेक्ट ये लाइन में लिखता, दैट इज माइनस k अपॉन b, b कितना है -1, एंड व्हाट विल बी दिस, दैट इज माइनस माइनस प्लस, दैट इज k अपॉन 1, ऐसा हो जाएगा। क्या निकला हमारा, सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 माइनस ट्वाइस h अपॉन b, वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज k बाय 1। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालो, m1 इंटू m2, क्या है m1 इंटू m2, ये देखो यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं, अच्छी तरह याद करो, बेसिक अच्छा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर CET का प्रॉब्लम नहीं, JEE का प्रॉब्लम नहीं, बेसिक अच्छा रखो। m1 इंटू m2 दैट इज a बाई b, ये कितना है हमारे पास में 3 अपॉन b कितना है -1, 3 -1 दैट इज -3। ओके, या -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। आ रहा है समझ में? यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई। ओके, अब देखो कुछ तो भी दिया है प्रॉब्लम में, क्या दिया है प्रॉब्लम में, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy माइनस y² 0 डिफर बाय 4। बार बार प्रॉब्लम पढ़ो और प्रॉब्लम क्या बोलता है उसको उसके साथ में जरा कन्वर्जन करो। डिफर बाय 4, समझ में, वो जो है डिफर मतलब क्या है, डिफरेंस, उसका डिफरेंस दिया है आपको, डिफर बाय 4। ओके, हियर तो हमको डिफर बाय 4 लेना पड़ेगा, जैसा कैसा, अब स्लोप ले लिया हमने m1 और m2, तो देखो हम डिफर बाय 4 मतलब वो स्लोप का ये, हियर गिवन दैट डिफर बाय, स्लोप डिफर बाय 4 मतलब m1 माइनस m2 दैट इक्वल टू 4, ऐसा लेंगे हम, उसका डिफरेंस दिया है, तो क्लियरली m1 मैंने यहाँ पर ग्रेटर लिया है, m1 दैट इज ग्रेटर देन m2, बराबर है कि नहीं, m1 में से मैं m2 सब ट्रैक कर रहा है, तो मतलब क्लियरली m1 ग्रेटर लिया है मैंने। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया है, हमको दिया हुआ है m1 माइनस m2 दैट इक्वल टू 4, यहाँ तक। अब देखो बेटा, थोड़ा सा ख्याल करो, हमने 11वीं में एक फार्मूला पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा, वी नो दैट, वो फार्मूला ऐसा था, आपको अगर ख्याल होगा तो, दैट इज m1 माइनस m2 स्क्वायर, ख्याल करो, डिफरेंस भी है फार्मूले में, स्लोप भी है और प्रोडक्ट भी है, तो वो फार्मूला ऐसा था, दैट इज m1 माइनस m2 स्क्वायर दैट इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ओके, ये जो फार्मूला है, ओके, इसमें सम ऑफ द स्लोप भी है, बाद में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप भी है, और यहाँ पर डिफरेंस भी है। तो ये फार्मूला, जब भी डिफरेंस ऐसा वर्ड आएगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, m1 माइनस m2 स्क्वायर, कितना है हमारे पास m1 माइनस m2 स्क्वायर, वेयर इज इट, m1 माइनस m2 दैट 4, तो यहाँ पे रखो वैल्यू इसकी, दैट इज 4 स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना है भाई यहाँ पे k, दैट वी हैव k स्क्वायर, ऐसे टाइप में चलेगा k स्क्वायर, उसके बाद में -4m1 m2 माइनस 4m1 m2 माइनस 4
m1 m2 कितना हमारे पास में निकला है ना हमने, m1 m2 दैट इज -3 लाइक दिस। अब ये कितना हो गया 16 दैट k स्क्वायर माइनस 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 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 12 दैट इक्वल टू k स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 4, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा +-2 लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो ये उसका आंसर हो गया k इज इक्वल टू +-2, हमने k फाइंड किया है यहाँ पे, ख्याल में आ रहा है? उसके बाद में देखो नंबर 3 पे जाएंगे हम। चलो नंबर 3 पढ़ते रहो, प्रॉब्लम के साथ में बात करते रहो, प्रॉब्लम के साथ में कन्वर्सेशन करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, ये तो हमेशा एक क्रिया चालू रहनी चाहिए हमारी। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड नंबर, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन में से जाने वाली और परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो दिए है दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये इक्वेशन को परपेंडिकुलर रहने वाले लाइंस, उसके हमको इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसका उपयोग करो। क्या दिया है आपको, देखो नंबर कितना है, थर्ड नंबर, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या दिया है इक्वेशन, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर 0। बेटा प्रॉब्लम का मूड जरा ख्याल में लो, क्या बोल रहा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है हमको, जॉइंट इक्वेशन निकालना है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से जाने वाला। अब देखो ओरिजिन में से जाने वाला लाइन कौन है, y इज इक्वल टू mx, मालूम है तुमको, परपेंडिकुलर टू द लाइन, लेकिन ये लाइन को परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन है, पहले उसको सेपरेट करेंगे। ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके उसको सेपरेट करो। सेपरेट क्या है, हमारे जो रूटीन मेथड है वही, उसके जो फैक्टर है वो फैक्टर लगाओ। तो ये कितना 5 × 3 दैट इज 15। ओके, -8 कैसे लेंगे फैक्टर हम, -8 के -5 × -3। ओके, -5 × -3 उसकी सम आ जाएंगी -8 और -5 × -3 प्रोडक्ट आ जाएगा 15। तो यहाँ पर देखो कैसा हो रहा है, वो सेपरेट कर रहा है मैं लाइन को, 5x स्क्वायर -5xy -3 -8xy को मैंने स्प्लिट अप किया, xy प्लस 3y स्क्वायर 0। चलो निकालो उसके फैक्टर, 10वीं के फैक्टर है, आप लोगों को मालूम है, हो गया होगा 10th में वगैरह आपके। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलता भाई, 5x कॉमन निकलता, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे -5y। देखो बेटा कॉमन निकलने के बाद आपको करके देखो प्रोडक्ट, ऊपर की टर्म आने को ना प्रीवियस, 5x × x 5x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे नहीं आई देखो, तो यहाँ पे देखो कैसा लिखना पड़ेगा, 5x × y, ऐसा होना, मुझे जानबूझ के लिखा था मैंने, 5x × y, तो ये आ गया 5xy। अब हो गया बराबर कॉमन। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये तो ब्रैकेट रिपीट हो जाता है, x - y 0 लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा टर्म लगाओ कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आने को होना -3y। करो गुणाकार, उसका प्रोडक्ट करके देखो, -3y × x -3xy माइनस प्लस 3y स्क्वायर। ओके, प्रीवियस टर्म आने को होना, वो सीधा सीधा है, मालूम है आप लोगों को 10th में। तो अब इसके लाइन्स देखो, सेपरेट लाइन्स कैसे हो रही है, एक लाइन हो रही है x - y 2 ब्रैकेट 0 एंड दूसरा क्या आ गया इसमें, डायरेक्ट ले रहा है मैं, कोई अड़चन है क्या, नहीं तो फिर मेरे को फैक्टर लेना पड़ेगा, x - y एक फैक्टर, दूसरा 5x - 3y 0 ऐसा लेना पड़ेगा बाद में, बाय डायरेक्ट लेता। अब सेपरेट लाइन्स आर, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, डायरेक्ट लो, x - y इज इक्वल टू 0 पहली लाइन हो गई, एंड 5x - 3y इज इक्वल टू 0, ये हमने सेपरेट लाइन्स निकाल लिए, उसके कंबाइन इक्वेशन था ये लाइन का, जॉइंट इक्वेशन, उसके सेपरेट लाइन निकाल लिए। ओके, क्या करेंगे अब, उसके स्लोप आ गया ना, स्लोप शब्द आ गया उसमें। तो अभी एक काम करो, पहले इसके स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन्स आर, नंबर देते होंगे तो नंबर दो या रहने दो, स्लोप ऑफ लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली लिखेंगे, मतलब आ जाता फिर डायरेक्ट। स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर मतलब ये जो हमने जो निकाले इसका, तो क्या है भाई -a/b, स्लोप क्या रहेगा -a/b, तो ये क्या हो गया -a/b बोल, तो ये कितना आ गया
-1 अपॉन -1, तो ये आ गया 1, यहाँ पर इसका स्लोप कितना आ गया -1। एंड दूसरा ले लेंगे ना, दूसरा बोलता है 5x - 3, इसका स्लोप कितना आएगा -5 अपॉन -3, दैट वी हैव 5/3 रिस्पेक्टिवली, मतलब दो लाइन के अलग अलग आ गए हो। समझ में? स्लोप ऑफ पहले लाइन का कितना आ गया 1 और दूसरे लाइन का कितना आ गया, दैट इज -a/b -5 अपॉन -3, तो ये गया 5/3 आ गया। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन्स है मतलब इसके भीतर जो लाइन हम जो निकालने वाले हैं, कौन सी लाइन्स, जो इक्वेशन निकालने वाले हैं हम कंबाइन इक्वेशन, तो उसकी जो लाइन है वो लाइन ये लाइन को परपेंडिकुलर है, वो जो लाइन है ये लाइन को क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन है इसको। अब मैंने अभी बताया कि लाइन्स अगर परपेंडिकुलर रहेंगे तो स्लोप का रिलेशन क्या रहता है। अब स्लोप तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना उसके, तो वो स्लोप लिखो पहले। तो कैसा लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर, डायरेक्ट लिखो रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी वो परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो उसके स्लोप निकाल लो बेटा, रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर, उसके स्लोप क्या हो गया। अब लिख सकते हैं तुम, m1 ले लो पहला एंड दूसरा ले लो m2, देखो रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो बेटा स्लोप कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन है पहले लाइन के स्लोप हमने निकाले हैं, ये वाला स्लोप और ये वाला, इसको जो रिक्वायर्ड लाइन है परपेंडिकुलर है, तो फिर ये 1 पहला अगर स्लोप पहले लाइन का 1 आ गया तो मेरा स्लोप पहला क्या रहेगा m1, दैट इज -1। उसका कारण अब भी बताया मैंने कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दे स्लोप ऑफ प्रोडक्ट -1 आनी को ना, 1 × -1 आता हो। अभी बताया ना मैंने m1 × m2 दैट इक्वल टू -1, शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ है अभी m1 × m2 दैट इज -1। ओके, उसके बाद में इसका स्लोप m2 का, इसका स्लोप जज करो 5/3 है, तो इसका कितना आएगा, उसका प्रोडक्ट -1 आने को ना, तो 5/3 का कितना आएगा -3/5। ओके, ऐसे टाइप में ये दोनों का जो गुना करेगा -1 आएगा, क्यों, लाइन्स आर परपेंडिकुलर दिया है। ओके, देखो बेटा स्लोप मिल गया अपने को। अब पहले लाइन्स निकाल लो, लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन्स मतलब रिक्वायर्ड लाइन्स passes through origin R, pass through origin R, वो मालूम है आपको कैसा रहता है, y = m1x एंड y = m2x, ये तो आपने देखा है। ओके, चलो रखो दोनों भी स्लोप, दैट इज इक्वेशन कितना होगा, y = m1x, m1 मतलब पहला स्लोप कितना -1 -x एंड y = m2x, दूसरा स्लोप कितना है भाई -3/5x। रखो उसको सीधा करो ना, ये x + by ऐसे स्टाइल में लेके आओ उसको, तो -x इधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा x + y 0, पहली लाइन मिल गई अपने को, ये है रिक्वायर्ड लाइन हमारी, ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। दूसरी मिल गई, 5 से मल्टीप्लाई करो इधर कितना हो जाएगा 5y दैट इक्वल टू -3x, उसको भी सीधा करो जरा, ये इसको इधर लेके आओ -3x को, 3x + 5y दैट इक्वल टू 0, नंबर 2, ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। अब इसका जो है ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसका हमको कंबाइन इक्वेशन निकालना है, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, सॉरी लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इसका दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। u = 0 मालूम है आपको, शुरू में देखा है आपने, ये u = 0 लाइन है, दूसरी v = 0 लाइन है, कैसा x + y, दूसरे ब्रैकेट में 3x + 5y दैट इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, सीधा मल्टीप्लिकेशन, x × 3x 3x² प्लस x × 5xy, अब y से मल्टीप्लाई करो, y × 3x + 3xy, y × 5y दैट इज 5y², क्या हो जाएगा ये 5y² 0। ओके, इक्वेशन फाइनल इक्वेशन क्या आ गया है 3x² प्लस 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 + 3 दैट इज 8xy
plus 5y² 0 and this is combined equation, required combined equation. ओके तो ये ऐसे टाइप में ये रहते आपको 3-3, 4-4 मार्क जैसे प्रॉब्लम देख के वैसा टाइप में रहते। आप उसको अच्छी तरह बाकी प्रॉब्लम तैयार करो, मैं आपको समझा दे रहा एक एक प्रॉब्लम। ठीक है, चौथा प्रॉब्लम देख लेंगे हम। होमवर्क के लिए कर सकते कि आप देखो चौथा प्रॉब्लम कैसा है। तो फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, सिंपल है, 2 मिनट में मैं करके देता। फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस विच पैरेलल टू द गिवन लाइन। बहुत ही ईजी है वो, 2 मिनट में हो जाता। गिवन लाइन ऑफ द इक्वेशन नंबर 4, given equation of the lines, given equation of the lines is कितना है वो, 3x² minus 10xy minus 8y² is equal to 0। प्रॉब्लम के साथ में बात करो। फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, पहले सेपरेट इक्वेशन निकालो एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, उसके स्लोप निकालो व्हिच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसके भीतर 2 लाइन है बेटा, इसको 2 लाइन है तो ये 2 लाइन को जो पैरेलल 2 लाइन है उसका स्लोप हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालो। उसके लिए क्या करेंगे, पहले उसका इक्वेशन निकालो, सेपरेट इक्वेशन। चलो डायरेक्ट, बस वही मेथड जो हमने अभी की, 8 × 3 दैट इज -24, और ये आने को ना उसका सम -10, तो कितना आ गया ये, दैट हुआ -12 + 2, -12 + 2 इसकी सम आ जाएंगी -10, और -12 × 2 इसका प्रोडक्ट आएगा -24। निकालो उसके फैक्टर। 3x² सेपरेट कर रहे हैं हम लाइन को, -10xy -12xy + 2xy -8y² 0। चलते रहो, चलो तैयार करो। यहाँ से क्या निकल रहा है कॉमन, 3x कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे क्या बचा, x - 4y, मल्टीप्लीकेशन करके देखो प्रीवियस टर्म आती है, 3x × x 3x², 3x × 4 4 × 12 12 -12xy। अब यही ब्रैकेट इधर रिपीट होता है, x - 4y दैट इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसी टर्म लगा को ऊपर का आने को ना प्लस 2y, देखो 2y × x 2xy और 2y × -4 कितना हो गया, 4 × 2 -8y²। आ गए तुम्हारे फैक्टर, that in bracket x - 4y and another bracket 3x plus 2y is equal to 0। separate lines निकल गई। separate equation of the lines are, separate equations of the lines are x - 4y 0 and 3x plus 2y is equal to 0। बेटा सेपरेट लाइन निकल गई। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस गिवन बाय 3x² - 10xy - 8y² and find the slope of the lines which are parallel to the given line। पहले इसके स्लोप निकाल लो, इसको पैरेलल लाइन है तो मतलब इसके जो स्लोप रहेंगे वही पैरेलल लाइन के स्लोप रहेंगे। ओके चलो इसके स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ द लाइंस आर, स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर रिस्पेक्टिवली लिख देता मैं डायरेक्ट। तो पहले इसका स्लोप कितना होगा, -a/b दैट इज -1/-4 कितना हो रहा है भाई ये 1/4 एंड दूसरी इसका ये हो गया -a/b दैट इज -1/-4। यहाँ पे ये 1 है और b -4 है, मालूम है आप लोगों को, और यहाँ पे -a/b दैट इज -3/2 ओके -a/b ओके रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों के निकल गए स्लोप। इसके स्लोप अपने को निकल गए। अब क्या पूछा है अपने को, लाइंस विच, हाँ फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइंस। ओके लिखेंगे हम। ओके रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल, रिक्वायर्ड ही बोलेंगे अब उसको, रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू द गिवन लाइन, आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन को क्या है, वो पैरेलल है। ओके तो उसके स्लोप कैसे हो जाएंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। अब यहाँ पे लिख सकते m1, वो सरीके हो जाएंगे। तो m1 कितना 1/4 एंड m2
दैट इक्वल टू यस कितना -3/2 रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिख सकते। उसका कारण दे देंगे, क्या है, लाइन्स आर पैरेलल, ओके, हियर लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, देन स्लोप्स आर इक्वल, ये इसका रीजन है, स्लोप्स आर इक्वल, ओके। तो ठीक है बेटा, ये ऐसे टाइप में रहता सब, आप अच्छी तरह स्टडी करो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब करो, अगर आपको मेरे पसंद आते हैं तो आपके फ्रेंड्स को वगैरह आप बताओ, ओके। थैंक यू।